हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। इससे पहले का जो मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, उस वीडियो के बाद मैंने इस टॉपिक को रोका था और कहा था नेक्स्ट वीडियो जो मैं शेयर करूंगा उस वीडियो में आपका टॉपिक होगा। आज का टॉपिक क्या है? भ्रूणकी से। किससे? भ्रूणकी, यानी कि भ्रूण में बनने वाला। ठीक है, भ्रूणकी से प्रमाण। किससे? भ्रूणकी। अब क्या एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है भ्रूणकी विज्ञान। ठीक है, भ्रूण के बारे में जो विस्तार से जानकारियां होती हैं वो आ जाती है इसमें। जैसा कि आपको मालूम है कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जैसे माइक्रोलॉजी मीन्स क्या होता है? फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये सभी के तहत भ्रूण के विषय में पढ़ना जो होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आज बात चल रही है जो प्रमाण मिले हैं भ्रूणकी के, कि उन प्रमाणों से क्या सिद्ध होता है। ठीक है, तो इन प्रमाणों के तहत यदि हम इन टॉपिकों पर आते हैं तो इसके बारे में क्या होगा? यदि हम विभिन्न जंतुओं का भ्रूणीय परिवर्तन, यदि हम विभिन्न जंतुओं का भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जातियों में उनकी जो भ्रूण की प्रौढ़ अवस्थाओं में ज्यादा समानताएं होती हैं, वो किन कारणों से होती हैं। इसके विषय पर दो वैज्ञानिक हुए। ठीक है, अर्नस्ट और हीकल। कौन हुए? अर्नस्ट और हीकल। इन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर जो डिफिनेशन दी वो क्या थी? इनके अनुसार क्या था? प्रत्येक जीव का प्रत्येक जो जीव होता है, यानी कि इनके अनुसार क्या हो जाएगा? प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व तथा जाति। क्या है? प्रत्येक जीव का व्यक्तिवृत्त तथा जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है। जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है। अब मेन चीज आती है प्रत्येक जीव, यानी कि ये तो आपको मालूम है कि जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है? संतान की उत्पत्ति करता है। तो वही चीज आ जाएगी कि प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत, यानी कि वो किस जाति का है, किस आधार पर जा रहा है, किस जीव जगत में जा रहा है, तथा जातिगत, और वो किस जाति का है। ठीक है, कि पुनरावृत्ति करता है, यानी कि इसको रिपीट करता रहता है, जिस कारण जो हमारे आदि पूर्वज रहे होंगे, ठीक है, उनमें धीरे धीरे भ्रूणीय परिवर्तन होते गए और भ्रूणीय परिवर्तन के बाद ये हम लोगों का जो मानव शरीर है, ये शरीर निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये इनके अनुसार, अर्नस्ट और हीकल के अनुसार क्या था? प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत तथा जातिगत, ठीक है, की पुनरावृत्ति करता है। यानी कि जो यहाँ पर भ्रूणकी से प्रमाण मिला है उनके अनुसार इन्होंने ये डिफिनेशन दी। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब इसके विषय पर क्या चर्चाएं हुई, तो बच्चों ये तो था टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं इसी में
इसी में आगे आते हैं कि भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। भ्रूण का जो विकास है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं सभी बहुकोषीय जीवों में, ठीक है, लैंगिक जनन, सभी बहुकोषीय जीवों में जनन, इसको ब्रैकेट में कर देना, लैंगिक, ठीक है। तो सभी जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन के समय, किसके, लैंगिक जनन के समय अंडाणु और शुक्राणु संयोजन से, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज या जायगोट। क्या बनता है, युग्मनज या जायगोट, ठीक है। युग्मनज या जायगोट बनता है। अब जब ये जायगोट बनेगा तो इसमें एक क्रिया होगी विदलन, विदलन के फलस्वरूप, इसके विदलन के फलस्वरूप इसमें क्या होती है, निम्न अवस्थाएं, विदलन के फलस्वरूप यह, विदलन के फलस्वरूप यह, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ये तीन अवस्थाओं में ये क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। मोरुला में होता है, ब्लास्टुला में होता है और गैस्टुला में। ये तीन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीन अवस्थाएं उस भ्रूणी परिवर्तन के समय होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब ये तीनों अवस्थाएं, ठीक है, परिवर्तित हो जाती हैं, इसके बाद भ्रूण का विकास होता है। तो ये कंडीशन क्रिएट होती है जब किसी का भ्रूण बनता है। यदि हम विभिन्न कशेरुकों के भ्रूण को पास पास रखकर, अब इसमें जैसे कुछ फिगर, अभी मैं कुछ यहां पर फिगर बनाऊंगा भ्रूणीय अवस्था के, ठीक है। उन भ्रूणीय अवस्थाओं के तहत उनकी क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार रहते हैं, इनके बारे में बताता हूं। तो इस चीज को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो अब ये कंडीशन क्रिएट होती है भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि सबसे पहला नंबर 1 मैंने एग्जांपल दिया है फिश का, मछली का, ठीक है। मछली की जो भ्रूणीय अवस्था है इस तरह, फिर धीरे धीरे ये, ठीक है, और फिर ये कंडीशन क्रिएट होती है एट लास्ट की,
जब भ्रूण पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। दूसरा यहां दे दिया है मैंने रैबिट का। किसका दिया? रैबिट का, खरगोश। ठीक है, उसकी भ्रूणीय अवस्था ये होती है। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर, यहाँ आ गया है मैन, यानी कि हम लोगों का मानव की भ्रूणीय अवस्था का परिवर्तन ये आता है। ठीक है, पहला राउंड, दूसरा राउंड और एट लास्ट ये अवस्था क्रिएट होती है जाके। इस जगह पर ये आप देख रहे हैं, ये हम लोगों में भी पूंछ होती है, ये इसकी पूंछ होती है, ये इधर पूंछ होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे यही से अंगों का विकास प्रारंभ होता है। तो ये हम लोगों की क्या है, भ्रूणीय अवस्थाएं हैं, जो गर्भावस्था होती है गर्भ के अंदर, उस पीरियड की बात है। अब इसके बाद इसी के संबंध में एक वैज्ञानिक थे बेयर। ठीक है, उन्होंने अपने नियमों को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेयर के नियम। ठीक है, नंबर 1 बेयर के नियम, हेडिंग डालिए, लिखिए नंबर 1। सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षणों से पहले बनते हैं। नंबर 1 सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षणों से बनते हैं। सामान्य लक्षण जो है, जैसा कि पहले फिगर में मैंने बताया, ठीक है, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, हाथ पैरों का बनना, ठीक है, पेट का बनना, तो ये सभी चीजें बाद में बनती है। अब नंबर 2 इनके अनुसार क्या आता है? ठीक है, ज्यादा सामान्य लक्षणों से, किससे? ज्यादा सामान्य लक्षणों से, ज्यादा सामान्य लक्षणों से, ठीक है, कम सामान्य लक्षण, कम सामान्य लक्षण तथा क्या हो जाएगा? फिर, ठीक है, विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। इसके बाद सबसे पहले सामान्य लक्षण, चलिए अच्छे को लिखा देते हैं, फिर विशिष्ट विकसित होते हैं। पहली चीज क्या है? ज्यादा सामान्य लक्षणों से, जब ज्यादा सामान्य लक्षण विकसित हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? कम सामान्य लक्षण तथा फिर उसके बाद विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार परिवर्तन के समय गुण धीरे धीरे दूसरे जीवों के गुण से, ठीक है, दूसरे जीवों के गुण से अलग होता जाता है।
जब परिवर्तन के समय भ्रूण धीरे धीरे दूसरे जीवों, जब उसमें, जैसे हमने लास्ट की जो तीसरी स्टेज बनाई थी फिगर में, ठीक है, उसमें क्या था, अलग भिन्नता आने लगती है, यानी कि वो अन्य भ्रूण के परिवर्तनों के मुताबिक अपने आकार में, अपने जाति और अपने व्यक्तिगत और जातिगत के अनुसार परिवर्तित होने लगता है। आगे सुनिए। अब इसके बाद आते हैं नंबर 4, किसी जीव का प्रारंभिक गुण, किसी जीव का प्रारंभिक गुण, ठीक है, जब दूसरे से भ्रूण, जब दूसरे से, ठीक है, कम विकसित, दूसरे से क्या होता है, कम विकसित, किंतु जब उसे अधिक विकसित होता है, यानी कि दूसरा जंतु किस पीरियड में जन्म लेगा, ये चीज आ जाती है, और ये जीव या व्यक्तिगत या जातिगत के आधार पर कितनी प्रेगनेंसी पीरियड है, उस पीरियड के तहत ये विकसित होते जाते हैं। तो ये थे बेयर के नियम, जो इन्होंने 4 नियम बनाए थे, इन नियमों के अनुसार ये चीज आई थी। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू बच्चों।